हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपकी क्लास 6 जो एनसीईआरटी की बुक है उसका केमिस्ट्री का चैप्टर 8 है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि वाटर की जो भी स्टेट्स हैं हम जर्नी करेंगे इस चैप्टर में, वाटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इफ़ इट डजंट रेन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड, यानी कि अगर अच्छी बारिश ना हो तो जो हमारा महाशक्तिशाली सागर है ना वो भी नष्ट हो जाएगा। बारिश इतनी इम्पॉर्टेंट है ये बताया गया है इस कोट के थ्रू। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून आवी एंड थीरव एंजॉय देयर शिकंजी लेमनेट। एक बहुत अच्छी सी दोपहर थी गर्मी की, उसमें आवी और थीरव ये दो बेटा करेक्टर हैं हमारे चैप्टर में, जो हमारी साइंस की बुक है इसमें ये एक आवी हैं और एक थीरव हैं। एंजॉय देयर शिकंजी, वो अपनी शिकंजी वो बनाते हैं और उसको पी रहे होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लेमनेट कहते हैं। आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेट, अच्छा अब उस शिकंजी में उन्होंने आइस डाल रखी होती है। शिकंजी तो आप सबको पता है, नींबू पानी चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर शिकंजी बनती है, तो उसमें जो है ठंडा करने के लिए थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल दिए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये लेमनोड में जो ये आइस पड़ी हुई थी उसको देखने के बाद थीरव को बड़ा आश्चर्य हुआ। थीरव वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। थीरव को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आइस और वाटर के नेचर के बारे में। ठीक है, अब देखो ये थीरव क्या सोच रहे हैं। आइस फील्स हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स, यानी कि ये जो आइस होती है ये छूने में तो बड़ी मतलब हार्ड होती है, लेकिन इसको हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड, जबकि पानी पकड़ा नहीं जा सकता है। आप कभी पानी को हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो। इन द सेम वे, इसी तरीके से जैसे हमने आइस को पकड़ा है वैसे हम पानी को नहीं पकड़ सकते। सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो ये सोच रहा है कि तब तो फिर ये इन दोनों को डिफरेंट सब्सटेंसेस होना चाहिए। अब ये क्या कहती हैं, नो दीज आर द सेम सब्सटेंसेस, ये कहते हैं नहीं ये जो हैं ये आइस और वाटर ये दोनों ही सेम सब्सटेंसेस हैं। अब इन दोनों में एक थोड़ा सा बहस शुरू हो रही है आइस और वाटर को लेकर। अब देखिए, आवी है जो काउंटर व्यू टू थीरव, जो आवी है वो थीरव के लिए एक क्रॉस बात रखती है, काउंटर व्यू करती है। व्हाट डू यू थिंक वाई, तुम क्या सोचते हो, क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये पूछ रहा है आवी थीरव से पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचती हो कि बोथ ऑफ दीज आर द सेम सब्सटेंसेस। तो ये अपना व्यू रखती है। वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर, हम जो है वाटर को फ्रीजर में रख सकते हैं। आप रेफ्रिजरेटर, किसी भी रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में आप पानी को रख दो एंड चेक करो इफ़ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, अगर ये जो पानी है ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, अभी क्या कहता है, यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। व्हेन वाटर इज़ लेफ्ट इन द फ्रीजर, जब हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, ये आइस में बर्फ़ में बदल जाता है। बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर, लेकिन ये भी तो हो सकता है शायद कि फ्रीजर में आइस में कोई चीज़ ऐड कर दी जाती हो, क्योंकि उसको ही लग रहा था ना कि वाटर तो बिल्कुल बह रहा है, लिक्विड है, और ये जो आइस है ये हार्ड है। ठीक है, अब डू यू थिंक थीरव इज़ राइट, आप क्या सोचते हो कि क्या थीरव सही है। हाउ कैन यू फाइंड आउट, आप ये कैसे पता लगा सकते हो। तो अब हम आगे की इसकी एक्टिविटी देखते हैं और फिर हम इस एक्टिविटी को प्ले भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी 8.1 दी हुई है, लेट अस ऑब्जर्व, आइए ऑब्जर्व करते हैं। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, आप एक कप में आइस क्यूब को रखो, लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व, और इसको आप टेबल में छोड़ दो और ऑब्जर्व करो। अब आप उसको क्या ऑब्जर्व करते हैं, आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, अब आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड करते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं।
तो देखो बेटा, इसको ना अभी हम इसको करके भी देखेंगे, पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम आप इसको करके दिखाते हैं। डज दिस मीन, क्या इसका ये मतलब है दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस, कि आइस और वाटर सेम सब्सटेंस है, एक ही पदार्थ है। यस, हाँ, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ये जो आइस और वाटर हैं ये एक ही सब्सटेंस के दो फॉर्म हैं, ठीक है, दो तरह से ये सब्सटेंस हमको दिखता है, एक आइस के फॉर्म में, एक वाटर के फॉर्म में। दीज फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेट्स, और इन्हीं फॉर्म्स को स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर शो मैनी डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर, और ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन सी, एक तो हमारी आइस वाली जो कि सॉलिड है, और वाटर जो कि लिक्विड है। ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये पानी की ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनके बिहेवियर में बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत अंतर होता है। वाटर फ्लोज, वाटर बहता है, बट आइस डजंट, लेकिन आइस नहीं बहती। वाटर स्प्लैशेस बट आइस डजंट। वाटर स्प्लैशेस, स्प्लैशेस का मतलब होता है, आपने जैसे देखिए कभी भी गड्ढे में पानी भरा देखा होगा, तो आप उसमें जंप मारते हो तो उसमें एक आवाज़ सी आती है ना, छप सी आवाज़ आती है, उसी को कहते हैं स्प्लैशेस, छप की आवाज़ होना। तो वाटर में छप की आवाज़ आती है, बट आइस डजंट, लेकिन आइस में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आइए हम लोग अपनी ये एक्टिविटी थोड़ा सा करके देखते हैं। देखो बेटा, ये हमने एक आइस का क्यूब लिया हुआ है, इसको हमने प्लेट में रखा है। अब थोड़ी देर बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसको अभी ऐसा ही रखा रहने देंगे, रूम टेम्परेचर पर है, और इसको अभी ऑब्जर्व करने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये देखो बच्चों, अभी 3 मिनट हुए हैं, और 3 मिनट में ये जो हमारा आइस थी ये मेल्ट हो गई है, और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। ये देखो, ये वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म है, एंड ये सॉलिड फॉर्म है। ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ठीक है। तो ये वाटर की अभी ये 2 स्टेट्स हैं, लिक्विड स्टेट वाटर फॉर्म, सॉलिड स्टेट आइस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ और है बच्चों, देखो आइस को आप पकड़ सकते हो आसानी से, आपके हाथ में आ गई है, बट क्या आप पानी को पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ सकते, है ना। पानी वाटर फ्लोज, ठीक है। और दूसरी चीज़ अभी आपने देखी थी कि वाटर में क्या होता है, स्प्लैशेस, स्प्लैशेस मतलब छप की आवाज़ आती है। देखो, सुनना ज़रा, आई आवाज़, ये होता है, ठीक है। ये स्प्लैशेस बट आइस डजंट, देखो इसमें कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। अब हम लोग इसका निरीक्षण करेंगे कि वाटर कैसे गायब हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा इसका एक्ट है। इट्स अ रेनी मॉर्निंग, ये बड़ी बढ़िया बारिश वाली सुबह थी, बारिश हो रही थी सुबह सुबह। वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए आवी एंड थिरव ऑब्जर्व, आवी और थिरव ने देखा दैट की देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर पडल्स इन द प्ले ग्राउंड, कि जो प्ले ग्राउंड उनके रास्ते में पड़ता है वहाँ पर बहुत सारे वाटर पडल्स थे। वाटर पडल्स, पडल्स का मतलब होता है बेटा तालाब का छोटा सा रूप, छोटे छोटे गड्ढे जिनमें पानी भर जाता है। तो उसने देखा प्ले ग्राउंड है, उसमें ढेर सारे वाटर पडल्स हैं। दैट इवनिंग, और उसी शाम को व्हेन दे गो टू प्ले, जब वे खेलने जाते हैं, दे आर सरप्राइज्ड, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है टू ऑब्जर्व, देखकर कि दैट सम ऑफ वाटर इन द पडल्स हैड डिसअपियर्स, वो ये देखते हैं कि कुछ जो ये गड्ढों का पानी है ना वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया है। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द पडल्स डिसअपियरिंग, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो पडल्स का वाटर होता है ये गायब हो रहा है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब आप बारिश में देखते हो तो आपके घर के बाहर जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी गायब हो जाता है, ठीक है। वेयर डज इट गो, ये कहाँ जाता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, इसको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। अब ये क्या कह रहा है, अभी क्या कह रहा है, आई थिंक, मुझे लगता है द वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, ये सोच रहा है कि ये जो वाटर है ये ज़मीन में पड़ा हुआ है और ये धरती पर नीचे चला जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी। ऑन द प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड की जो मिट्टी है वो उसको, पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट,
आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं? ठीक है। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर अपीयरिंग? क्या आपने कभी वाटर को डिसअपियर होते कहीं देखा है? कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीज़न व्हाई दिस हैपन्स? क्या आप एक सही सा रीज़न जो हो सकता है, ऐसा कारण ढूंढ सकते हो, सोच सकते हो? व्हाई दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऐसा देखा होगा, दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स, बर्तनों को धोने के बाद, वाटर लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स ड्राइड, यानी कि जैसे हम बर्तन धोए जाते हैं तो उनमें बर्तनों की सरफेस पे थोड़ा सा पानी छूट जाता है ना, लेकिन कुछ समय बाद ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम, कि कुछ समय बाद वो सूख जाते हैं। डज द रीजन यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसअपियरेंस अप्लाई इन दिस केस आल्सो? तो बेटा ये कह रहे हैं कि जो आपने अभी पहले कोई रीजन सोचा था ना वाटर डिसअपियरेंस का, क्या वो यहाँ पर भी लागू होता है इस केस में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पर तो पटल्स में जो सॉइल थी उसने कहा कि सॉइल एब्जॉर्ब करी, बट यहाँ कहाँ सॉइल है? यहाँ तो क्या होता है, यूटेंसिल है। यूटेंसिल में भी जो वाटर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आवी वंडर्स, आवी को फिर बड़ा आश्चर्य होता है। इफ़ वाटर हैज़ सीप्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, अगर वाटर ये सरफेस ऑफ द यूटेंसिल से सीप्ड मतलब रिसता है, मतलब बहता है, ठीक है, उसको बड़ा ये आश्चर्य होता है। थीरफ थिंक्स दैट वाटर डजंट सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, थीरफ को ऐसा लगता है कि ये जो बर्तन की सरफेस है उससे वाटर रिसता नहीं है, ठीक है। डिजाइन एंड एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज करेक्ट। अब आपको इसमें एक एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करना है कि इन दोनों में से किसका आइडिया सही है। एक कह रहा है कि जो यूटेंसिल के सरफेस है उससे वाटर सीप आउट हो रहा है, बट दूसरा कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट एक्टिविटी, इसको भी अभी हम करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 8.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एज सोन इन फिगर 8.1। आपको एक स्टील प्लेट में 1 चम्मच पानी लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। ये देखो, इन्होंने ये एक प्लेट है, उसमें ये इन्होंने 1 टेबल स्पून वाटर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि इसको देखिए कि वाटर इससे सीप मतलब इस प्लेट से रिसता है थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट, क्या ये दूसरी तरफ इससे रिस के चला जाता है या नहीं जाता है। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स, और इसको आपको थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहना है। अनटिल द वाटर कम्प्लीटली डिसअपियर्स, जब तक कि ये वाटर पूरी तरीके से डिसअपियर, गायब नहीं हो जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर, अब आप क्या सोचते हो, इसमें आपका क्या तर्क हो सकता है। इज़ दिस एक्टिविटी इनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू ए स्टील प्लेट, क्या ये एक्टिविटी काफ़ी है इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि वाटर जो है वो स्टील प्लेट से सीप नहीं करता है। इफ़ वाटर डजंट सीप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज़ द वाटर गॉन, अगर वाटर स्टील प्लेट से सीप नहीं करता है तो फिर ये वाटर कहाँ गया, कहाँ चला गया, ठीक है। अब ये देखो बेटा, इसको अब ये यहाँ तक तो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि क्या हो रहा है, इसको आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब इन्होंने इसका आंसर दिया है, दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। अब ये बता रहे हैं कि ये जो वाटर इन्होंने डाला है ना, ये सीप नहीं किया है, इसका ये जो वाटर है लिक्विड है, ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। गैसियस स्टेट का मतलब है कि ये जो लिक्विड है ये गैस फॉर्म में उड़ गया है, ठीक है। दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं, ठीक। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर, ये जो वाटर वेपर है ये दूसरी स्टेट है वाटर की। अभी तक आपने कौन कौन सी स्टेट देखी थी, एक सॉलिड स्टेट देखी थी जो कि आइस थी, एक लिक्विड स्टेट देखी थी जो वाटर था, और ये वाटर की ही सारी स्टेट हैं, ठीक है। और तीसरी अब आ गई बेटा वेपर फॉर्म, गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर, ठीक है।
लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग। आइए हम दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं जहाँ पर आप वाटर को डिसअपियर होता हुआ देखेंगे। तो चलिए, छोटी सी एक्टिविटी है, आइए चलिए लेट अस इन्वेस्टिगेट। ये देखो बेटा, हमने एक वेसल में हमने ये थोड़ा सा वाटर लिया है। अब हमको ये चेक करना है क्या ये दूसरे साइड ये सीप आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, रेगुलर इंटरवल्स पर आप ये घर पर भी करके देखिएगा, क्या ये जो वाटर है, ये जो हमारा अंदर वाटर है इस साइड, क्या ये दूसरे साइड सीप आउट हो रहा है। तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए रख देते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या होता है इस वाटर का, ये ऐसे ही बना रहेगा या ये डिसअपियर हो जाएगा। लुक, ये तो डिसअपियर हो गया है, पूरा वाटर गायब हो गया है ना। तो ये वाटर कहाँ गया, ये जो वाटर था इसके अंदर ये वेपर स्टेट में चला गया इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो वाटर लिक्विड स्टेट था ये हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये अभी हमने आपको एक्टिविटी देखी 8.2। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। व्हाइल मेकिंग डोसा बनाते समय वी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द हॉट पैन। जो आपने डोसा बनाते समय देखा होगा कि जो गर्म तवा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिट्टा डालते हैं ना, एंड इट डिसअपियर्स। और जैसे ही पानी का छिट्टा डालते हैं वैसे ही ये थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाता है। वेयर डज इट गो, ये कहाँ चला जाता है। ठीक है, ये अब देखो, ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है, वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल। जो वाटर वेपर होती है, यानी ये जो इसका गैस फॉर्म है वाटर का, वो एक्चुअली इनविजिबल मतलब हमें दिखती नहीं है, बट द प्रेजेंस ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स, लेकिन जो इसमें छोटी छोटी बूंदें होती हैं ना, उनकी प्रेजेंस, वाटर की छोटी बूंदों की प्रेजेंस के कारण इन द स्टीम मेक्स इट विजिबल। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारा पानी बॉयल हो रहा होता है तो उससे स्टीम निकलती है, बट वो तो स्टीम तो विजिबल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, वाटर वेपर एक्चुअली तो इनविजिबल होती है ना, बट वो हमें दिखती है। क्यों दिखती है, उसका ये कारण है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम, कि जो हमारी स्टीम है उसमें छोटे छोटे जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनकी प्रेजेंस होती है, जो इसको विजिबल बनाती हैं, मेक्स इट विजिबल। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो बेटा, ये आइए ये थोड़ा सा ये ड्रा करने को उन्होंने कहा, ड्रॉ डिटेल्ड स्केच। एक आपको स्केच बनाना है विद लेबल्स एंड कैप्शन अबाउट व्हाट हैपन्स टू द वाटर, की वाटर का क्या होता है। ठीक है, ये आप घर में इसको करके देखिएगा। द वाटर विच इज़ स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ये जो हॉट पैन है इसमें जो वाटर स्प्रिंकल किया गया है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में बदल जाता है। स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर। ये जो स्टीम होती है ये वास्तव में वाटर वेपर होती है। सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसका कुछ पार्ट वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ये अभी हम आपको एवापोरेशन वाला जो है ना, एवापोरेशन, ये अभी हम आपको करके दिखाएंगे। व्हाट इज एवापोरेशन, ये होता है बेटा कि जैसे वाटर लिक्विड स्टेट में है, जब हम उसको गर्म करेंगे, या ये आपका रूम टेम्परेचर पे भी जब आप वाटर देखते हो तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वाटर डिसअपियर हो गया, तो ये जो कन्वर्जन ऑफ वाटर इसके वेपर स्टेट में है ना, ये कहलाता है एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, ये एवापोरेशन वाला जो है ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी आप सबको समझाया है, बट इसमें हम आपको एक्टिविटी भी कर दिखाएंगे। द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एवापोरेशन का प्रोसेस है ये आपके रूम टेम्परेचर पे भी कंटिन्यूस होता रहता है। आप कभी देखो आपके रूम में कहीं भी पानी गिर गया कुछ, है ना, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि उसको अगर आप ना भी पोंछो तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ड्यू टू एवापोरेशन। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एवापोरेशन? क्या आप दूसरे एग्जाम्पल्स एवापोरेशन के लिए सोच सकते हो? बताइए, सोच के बताइए क्या होता है। जैसे आगे इन्होंने दिया है ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, जैसे कि जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं,
सुबह धो के फैलाया गया, अगर गर्मियों का सीज़न है तो 2 घंटे में कपड़े हमारे सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसमें पानी होता है ना वो एवापोरेट हो जाता है, वो वाटर वेपर के रूप में निकल जाता है और हमारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। मॉप्ड फ्लोर, जब आप पोछा लगाते हो ज़मीन गीली होती है, थोड़ी देर बाद सूख जाती है। एंड स्वेट ऑन आवर बॉडी, और हमारे शरीर पर जो पसीना होता है, पसीना अगर आपको निकल रहा है थोड़ी देर बाद पसीना सूख जाता है। दीज एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू एवापोरेशन, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल्स। अब आपको क्या लगता है, अब आप क्या सोचते हैं कि जो ये पडल्स का वाटर था वो डिसअपियर हुआ, तो उसका क्या रीजन था? इट इज़ ड्यू टू, इज़ इट ड्यू टू, क्या इसके ये कारण हैं? सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, क्या ग्राउंड में पानी चला गया? एवापोरेशन ऑफ वाटर, क्या वाटर का एवापोरेशन हुआ? या फिर बोथ ऑफ दीज, या फिर ये दोनों। तो जैसा अभी आपने अभी तक जो पढ़ा है, तो ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। इट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर द करेक्ट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है, हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स। हैंड सैनिटाइजर जो आपका होता है वो गायब हो जाता है एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स, जैसे ही आप इसको अपने हाथ में रब करते हैं। व्हाट हैपेंस टू इट, इसका क्या होता है? तो अच्छा देखिए, अब हम इसको समझेंगे, लेकिन इसको समझने के पहले हम आपको ये एक एवापोरेशन की एक छोटी सी एक्टिविटी कर कर दिखाते हैं कि वाटर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। ठीक है, देखो बेटा, हमने एक पॉट में हमने थोड़ा सा वाटर लिया है, अब हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे इस वाटर का क्या होता है। ये देखो बच्चों, वाटर में बॉयल आना शुरू हो चुका है, यानी ये जो वाटर है ना ये आपका गर्म हो रहा है। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी स्टीम निकलनी शुरू हुई है। अभी इस केस में आपको स्टीम दिख नहीं रही होगी। अभी जब ये कस के खोलेगा तब अभी ये स्टीम इनविजिबल है, जब आप ये कस के खोलेगा तब आप देखना स्टीम आपको विजिबल होगी। स्टीम मीन्स वाटर वेपर। अब देखो बच्चों, ये जो वाटर वेपर है ना ये आपको विजिबल होने लगी है, ये आप देख रहे होगे, ये वाटर वेपर आपको विजिबल हो रही है। ये क्यों हो रही है विजिबल? क्योंकि इसमें ना ये जो स्टीम है ना इसमें टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स आपके प्रेजेंट है, तो उस वजह से ये जो स्टीम इनविजिबल थी अभी तक वो आप विजिबल हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है वाटर का इनटू वेपर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन। ये प्रोसेस आपका एवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, ये देखो बॉयल हो रहा है और स्टीम निकल रही है, ये एवापोरेशन प्रोसेस है। अब बच्चों इसी समय हम एक और सीख लेते हैं चीज़। अभी आपने एवापोरेशन सीखा, हम चाहते हैं इसी समय हम आपको कंडेंसेशन भी दिखाते हैं। देखिए ये जो वाटर वेपर है, जब ये हमने एक प्लेट ली है, अभी देखिए इसमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही ये स्टीम के कांटेक्ट में आएगा, देखिए हमने इसको स्टीम का कांटेक्ट दिलाया। ठीक है, आप देखिए आपको छोटे छोटे वाटर वो दिख रहा है क्या कुछ? ये देखिए ये आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही होंगी। ये जो प्रोसेस है ना कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ये भी और हो जाए थोड़ा सा, फिर मैं दिखाती हूँ अच्छे से आपको। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस ही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जैसे ही ये स्टीम कांटेक्ट में आई प्लेट के, ये वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से दिखने लगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है बेटा ये है कंडेंसेशन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर, ये कहलाएगा कंडेंसेशन। और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर ये कहलाएगा एवापोरेशन। तो हमने आपको अभी एवापोरेशन करके ये दिखाया है। ठीक है, और एवापोरेशन के साथ साथ हमने एक चीज़ और सीखी, कंडेंसेशन। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हैंड सैनिटाइज़र डिसअपियर हो रहा था, इसके पीछे जब हम अपने हाथों में हैंड सैनिटाइज़र लगाते हैं तो देखते हैं तुरंत वो उड़ गया। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? तो बेटा देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि हैंड सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, और अल्कोहल का नेचर होता है कि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो उड़ता है। ठीक है, तो वही लिखा है अल्कोहल इज अ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो उड़ता हो, उड़नशील, वोलेटाइल लिक्विड, एंड इट एवापोरेट, और ये एवापोरेट हो जाता है क्विकली, बहुत तेज़ी से एवापोरेट होता है व्हेन एक्सपोज टू एयर। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में इसको खोल कर छोड़ भी दिया जाएगा तो ये एवापोरेट हो जाएगा। इसीलिए ये जो सैनिटाइजर्स वगैरह होते हैं, इनकी जो बॉटल्स होती है उसको बहुत हम टाइट क्लोज करके रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनदर मिस्ट्री, अब दूसरा रहस्य क्या है? नेक्स्ट डे, अगले दिन आवी एंड थिरव एंड देयर फ्रेंड्स, आवी थिरव और उनके जो दोस्त होते हैं वो डिसाइड करते हैं टू मेक लेमनेट, ये शिकंजी बनाने के लिए डिसाइड करते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और ये तैयारी करते समय, दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, उन्होंने एक ग्लास, जो शीशे का गिलास है उसमें उन्होंने ठंडा पानी लिया। ठीक है, एंड ऐड आइस क्यूब्स इनटू इट, और इसमें इन्होंने कुछ आइस क्यूब्स डाले। आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट के बाद, दे नोटिस, उन्होंने देखा समथिंग एक्साइटिंग, कुछ बड़ा एक्साइटिंग हो रहा है, अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, जो हमारा एक कांच का गिलास है उसके आउटर सरफेस पे कुछ उन्हें बड़ा एक्साइटिंग दिखा। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग अ सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्व्स, आइए चलिए हम लोग एक सिमिलर एक्टिविटी खुद से करके देखते हैं। तो चलिए करके देखते हैं क्या होता है इसमें। ये देखो बेटा, हमने एक ये ग्लास टम्बलर लिया है, कांच का गिलास है हमारे पास, इसमें हमने कोल्ड वाटर लिया है। अब इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, हम थोड़ी देर बाद इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपको टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिख रही हैं, छोटी छोटी ढेर सारी बूंदें ये दिख रही हैं। अब आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाटर सीप आउट हो रहा है? नो, क्योंकि अभी हम ये एक्टिविटी कर चुके हैं कि वाटर अगर हमने अंदर उसको भरा है तो ये बाहर दूसरी अदर साइड पे ये सीप आउट नहीं कर सकता है। तो फिर क्या रीज़न है? वाटर तो अंदर है, तो ये टिनी ड्रॉपलेट्स ये बाहर क्यों आ रही हैं? अब आप देखेंगे कि ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, ये देखिए एक बड़ी बड़ी सी ये बूंद बनकर नीचे गिरेगी, है ना? ये देखिए आपको ये दिख भी रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये बड़ी बूंद गिरी, है ना? तो ये गिरी, छोटी छोटी जितनी भी ड्रॉपलेट्स थी ये जुड़कर एक बड़ी बूंद का रूप ले रही हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो टिनी ड्रॉपलेट्स हैं ये आउटर सरफेस पे कैसे आई, है ना? आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये जो एक्टिविटी 8.3 है, सेम एक्टिविटी अभी हम लोगों ने की है। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, यस, ऐड अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू इट शोन इन फिगर 8.2। सेम थिंग्स हम लोगों ने ये सब की हैं। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट। 5 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ दिया और ऑब्जर्व किया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड द क्वेश्चंस दैट अराइज इन योर माइंड इन टेबल 8.1। अब आपको ये जो आपने ऑब्जर्व किया है इसको रिकॉर्ड करना है, और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको आपको इस टेबल में लिखना है। ठीक है, यू कैन आल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ़ देयर इज एनी चेंज। अब आप इसको टच भी कर सकते हो ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस को, ये फील करने के लिए कि क्या वहाँ कोई चेंज है। तो हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर छोटी छोटी ढेर सारी बूंदें आई थी। ये देखिए वाटर दिख रहा है ना, ये देखिए, तो ये हमने देख लिया। यू मे हैव मैनी ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस है। अब आपके पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं और क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो भी आपके मन में जो आपने ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से वो आपको यहाँ पर लिखना है। और जो भी आपको क्या आश्चर्य लग रहा है, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि जब पानी अंदर था तो बाहर की तरफ कैसे पानी आया, है ना? तो अब आइए आगे करते हैं कंटिन्यू।
अभी जो हमने एक्टिविटी की है उसी का ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया हुआ है। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। एक ग्लास टम्बलर में हमने कोल्ड वाटर लिया। ऐड अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू इट शोन इन फिगर 8.2 और हमने इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स ऐड कर दी। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट। इसको हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया और ऑब्जर्व किया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब हम अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंड द क्वेश्चंस दैट अराइज इन योर माइंड इन टेबल 8.1। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें 2 कॉलम है। एक पहला तो आपको लिखना है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या देखा, और देखने के बाद आपको क्या बड़ा आश्चर्य करने वाला लगा वो इस तरफ लिखना है। क्या आपने देखा और क्या आपको आश्चर्यचकित हुए, किस चीज़ से आप वंडर हुए। यू कैन आल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ़ देयर इज एनी चेंज। अब आप इस जो ग्लास टम्बलर है इसको आप टच करके भी देख सकते हो, फील करने के लिए, अनुभव करने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई चेंज है। देखिए ग्लास टम्बलर हमने लिया और इसको हमने टच किया, ये देखिए वाटर है इसमें, ठीक है। तो ये वाटर कहाँ से आया, ये देखो, ठीक। यू मे हैव एनी ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस हेयर। अब आपके जो ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चंस हैं ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेज इन अवीज माइंड। अब आवी के दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन आया। उसने क्या ऑब्जर्व किया। देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, टीनी ड्रॉप्स अपेयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। कि वहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदें थीं जो कि ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे अपीयर कर रही थी। इनिशियली शुरुआत में वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड। शुरुआत में क्या हुआ था, वाटर ड्रॉपलेट्स केवल डिपॉजिट की थी। एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। और ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स थी ना, इन्होंने कंबाइन करके एक बड़ी सी बूंद बनाई थी। ये हमने अभी आपको अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था, एक्टिविटी जो की थी उसमें दिखाया था। यू कैन आल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस। अब आप इस प्रोसेस को ट्राई भी कर सकते हो विद अ मेटल कंटेनर, एक मेटल कंटेनर के साथ, ठीक है। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्राम। अब आपको ये क्यूरियोसिटी हो सकती है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ से आई। सजेस्ट पॉसिबल रीजन। अब आपको कुछ जो पॉसिबल रीजन्स हैं वो सजेस्ट करने हैं। एक्सप्लेनिंग, जो ये बताएंगे अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स का ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे ये कहाँ से अपीयर हुई, कहाँ से हमें दिखाई दी, ठीक है। तो इसका बेटा ये इसका आंसर होता है ड्यू टू कंडेंसेशन। यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। तो ये कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, चलिए आइए आगे समझते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। राइट डाउन द पॉसिबल रीजन्स इन फिगर 8.3। ये फिगर 8.3 दिया हुआ है। इसमें ये जो रीजन्स हैं ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ये सब। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो अब ये कह रही है कि मे बी आइस हैज़ कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। ये कह रही है अरे ये जो ग्लास टम्बलर है ना, कि जो हमने अंदर आइस क्यूब डाला था वो बाहर आ गई हो और मेल्ट हो गई हो। अब ये आगे क्या कहेगा, फिर इसके बाद ये क्या कहेगी और ये क्या आंसर देगा, ठीक है। तो ये आप इसको ये सोच कर यहाँ पर आपको लिखना है। प्रोवाइड योर पॉसिबल रीजन्स। अब आपको अपने पॉसिबल रीजन्स देने। एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ से आई, ठीक है, कहाँ से आपको अपीयर कर रही हैं। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पर, ठीक है। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजन्स। आपके पास बहुत सारे, ढेर सारे पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं। यू मे एग्री और डिसएग्री। आप एग्री, सहमत भी हो सकते हो और नहीं भी सहमत हो सकते हो। विद द रीजन्स ऑफ अदर्स, दूसरों के रीजन से। आवी एंड थीरव आर्ग्यूड। आवी और थीरव आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं। विद अ चेन ऑफ रीजन्स, उनके पास ढेर सारे कारण हैं जिसमें वो एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो अबाउट द पॉसिबल रीजन मेंशन्ड इन फिगर 8.4। ये जो फिगर 8.4 में इन्होंने ये जो दिया हुआ है ना, इसमें से ये कौन सा आपका पॉसिबल रीजन हो सकता है, इसमें आप क्या सोचते हो। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए अभी क्या कह रही है,
आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। आवी तो गलत फहमी में है। आवी कह रही हैं कि मुझे लगता है कि ये जो वाटर है ग्लास टम्बलर के बाहर सीप आउट हो गया, यानी रिस गया है। जबकि हमने अभी पढ़ा था ना पहले कि अदर साइड वाटर सीप आउट नहीं कर रहा था, ये हमने देखा भी था। तो अब ये क्या कह रहे हैं, नो इट कैन नॉट सीप आउट। नहीं, ये सीप आउट नहीं कर सकता है। द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज़ नॉट डिक्रीज्ड, क्योंकि जो वाटर का लेवल था ग्लास में वो बिल्कुल भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है। यानी कि जितना पहले वाटर का लेवल था, देखिए ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश ऐसे कर रहे हैं, जितना पहले लेवल था उतना ही अभी भी ये लेवल है। अब ये कह रही है कि इट माइट हैव डिक्रीज, ये डिक्रीज हो सकता है, बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये हमको समझ में ना आए, इनफ टू बी सीन, कि ये हमको दिखाई देने में इतना ज़्यादा सक्षम ना हो, तो हम ना देख पा रहे हो, बट लेवल डिक्रीज हुआ हो। तो अब ये बच्चा कह रहा है विद अ टॉल एंड नैरो बॉटल, हमारे पास तो ये जो लंबी सी और ये पतली सी बॉटल थी, इवन अ स्लाइड चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज़ नोटिसेबल, इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वो हमको नोटिस कर जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है आगे, वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर, कि हम जो ये वाटर है इसको हम रूम टेम्परेचर पर ले चलते हैं, इन अनदर टम्बलर, दूसरे टम्बलर में, दूसरे ग्लास में, एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप्स आउट, और हम ये चलो देखते हैं कि क्या वाटर कोई सीप आउट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजन्स। अब हम ये जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारे रीजन्स दिए गए हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कंडक्ट एक्टिविटीज़, या फिर हम कोई एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं टू फाइंड, पता लगाने के लिए, एविडेंस फॉर द रीजन्स गिवन टू हेल्प इन दिस डिस्कशन। यहाँ पे जो पीछे इन्होंने रीजन्स दिए थे, इसका एविडेंस का पता लगाने के लिए ये जो डिस्कशन हुआ था उसका जो रीजन उसमें से कौन सा सही हो सकता है, उसके लिए हम आगे कोई एक एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस, क्या आपने ऐसी ही वाटर ड्रॉपलेट्स और कहीं भी देखी हैं? कहाँ देखी हैं? यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स, आपने ज़रूर प्लांट्स पर कुछ ओस की बूंदें देखी होंगी। ठीक है, वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग, ऐसा क्यों होता है कि हमें सुबह के टाइम ड्यू ड्रॉप्स ज़्यादा दिखती हैं। व्हेन वी बॉयल द वाटर इन अ हाफ फिल्ड यूटेंसिल, जब हम वाटर को, जो आधा बर्तन हो, जिस आधा बर्तन मीन्स बर्तन में आधा पानी भरा हो, उसको हम बॉयल करते हैं, एंड कवर इट विद अ स्टील प्लेट, और इसको हम कवर करते हैं एक स्टील प्लेट से। हमने अभी आपको ये सेम एक्टिविटी करके दिखाई थी, एक स्टील प्लेट से हमने जो पानी बॉयल कर रहा था उसको कवर कर दिया था। हमने क्या देखा था, सम वाटर ड्रॉप्स एक्यूमुलेट ऑन द इनर साइड ऑफ द स्टील प्लेट, और हमने देखा था कि जो स्टील के प्लेट है उसके इनर साइड जो कुछ वाटर ड्रॉप्स थी वो इकट्ठा हो गई थी। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा हो जाना है एक जगह। ठीक है, वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, आप ये बताइए कि ये जो वाटर ड्रॉप्स थी ये कहाँ से आई। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। हमने उस समय भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, यही जो प्रोसेस हो रहा है कि वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। देखिए आगे, व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ कोल्ड सरफेस। अब देखो बेटा, ये तो आपको पता है कि जो हमारे एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो वो जैसे ही कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो है वाटर की बूंदों के रूप में जब आ जाएगी, दिखेगी आपको। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये जो कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर था लिक्विड स्टेट में इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो देखो बच्चों, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन। अब हमने ये कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। लेट अस गो बैक टू एक्टिविटी 8.3, जो अभी हमने की थी एक्टिविटी 8.3, उस पर वापस चलते हैं। कुड द वाटर अपेयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर इन एक्टिविटी 8.3 आल्सो बी ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने एक्टिविटी 8.3 की थी,
ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे जो वाटर अपीयर हुआ था, क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट हुई है उसकी कंडेंसेशन की वजह से हो? यस, दिस इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। लेट अस इन्वेस्टिगेट इट। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पीछे की थी एक्टिविटी, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एवापोरेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। एक सॉलिड पढ़ा, एक लिक्विड पढ़ा और एक गैसियस फॉर्म पढ़ा। सॉलिड थी आइस, लिक्विड था वाटर इटसेल्फ, एंड जो गैसियस फॉर्म थी वो थी हमारी वाटर वेपर। इनको हम 3 स्टेट्स भी कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, इट इज़ नोन एज एवापोरेशन, एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, और वी कैन से conversion of water vapor into water is called condensation। तो आज के चैप्टर में हम अभी ये इतना ही समझेंगे। इसके आगे का चैप्टर जो हमारा बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।